अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, कल 16 सितंबर को भी परभनी डिस्ट्रिक्ट के तमाम 9 तालुकों में कहीं पर भी किसी किस्म की कोई पाबंदी जिला प्रशासन की तरफ से नहीं लगाई गई है। तो कल पूरे परभनी ज़िले में पूरा मार्केट सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खुला रहेगा और उसी के साथ मंदिर, मस्जिद, गिरजा, बौद्ध विहार, गुरुद्वारे, इनके लिए कोई नया आदेश जिला प्रशासन को महाराष्ट्र शासन की तरफ से नहीं मिला है। तो वहाँ पर भी वैसे ही पूजा, प्रार्थना, इबादतें होंगी जैसे पहले हुआ करती थी। और उसी के साथ स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन क्लासेस, इनके लिए भी कोई आदेश नहीं आया है। उसी के साथ सिनेमा हॉल, जिम, शॉपिंग मॉल, इनके लिए भी कोई नया आदेश नहीं आया है। तो कुल मिलाकर कल 16 सितंबर को भी पूरा मार्केट, पूरे ज़िले का मार्केट सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खुला रहेगा। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर एल्दरी डैम को लेकर है और आज 15 सितंबर को भी एल्दरी डैम के 6 दरवाजे खोले गए और कुल मिलाकर 25,290.60 क्यूसेक पानी वहां से छोड़ा गया और 6 दरवाज़ों में से ये पानी छोड़ा जा रहा है। और उसी को देखते हुए जो हाइड्रो प्लांट है वहाँ का, जो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पर बिजली तैयार होती है, बिजली घर में भी कुल मिलाकर 22.50 मेगावाट की बिजली तैयार हो रही है। तो इसको देखते हुए ये जो एल्दरी का डैम है वो पूरी अपनी क्षमता से भर चुका है। उसको देखते हुए ये दरवाजे खोलने का आदेश दिया गया। पहले कल 14 सितंबर को 10 दरवाजे खोले गए थे, आज 15 सितंबर को 6 दरवाजे खोले गए, जिसमें से पानी पूर्णा नदी के ज़रिए वहाँ पर छोड़ा जा रहा है। तो और ये हम आपको बता दें कि जो एल्दरी डैम है उसका पानी परभनी, हिंगोली, नांदेड़, इन 3 ज़िलों को जाता है और इन 3 ज़िलों में हज़ारों गाँव तक ये पानी पीने के और खेती किसानी के लिए इस्तेमाल में आता है। हमने आज एल्दरी डैम पर जाकर ग्राउंड रियलिटी चेक की है और वहाँ से आपके लिए ये डिटेल मालूमात ली है। तो आप देखिए हमारी ये ख़ास रिपोर्ट। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एल्दरी का डैम है जो जिंतूर तालुके के अंदर आता है। एल्दरी गांव में ये डैम बना है, लगभग 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इस डैम को बनाकर। और आज पहली बार 2020 में ये जो डैम है वो पूरी तरह से 100% फुल भर चुका है और उसके कारण इसको दूसरी बार पूरे इसके दरवाजे खोले गए। 13 तारीख की शाम में भी इसके पूरे के पूरे 10 दरवाजे, नंबर 1 दरवाज़ा और उसके साथ 10वें नंबर का दरवाज़ा, दोनों को 1-1 फीट खोला गया था और बाकी के जो 8 दरवाजे हैं उनको आधे फीट से खोला गया था। तो ये जो पानी है ये लगभग परभनी, नांदेड़, हिंगोली, इन 3 ज़िलों को पहुंचता है और इन 3 ज़िलों में जितने भी देहात गांव आते हैं, लगभग हज़ारों गांव को यहाँ के पानी से खेती किसानी होती है और पीने के लिए यहाँ का पानी इस्तेमाल में आता है। तो आप देख सकते हैं ये कितना विशाल पानी का जो आवाज़ है, कितनी ज़ोर से ये आवाज़ आ रही है पानी की। और ये जो दरवाजे हैं काफ़ी बड़े दरवाजे हैं और इन दरवाज़ों को कल तक पूरा खोला गया था, पूरे के पूरे दरवाजे खोले गए थे, लेकिन अब सिर्फ इसमें से 5 दरवाजे खुले हैं। और पानी का जो विसर्ग है, जो पानी का जो बहाव है वो काफ़ी तेज़ है और जो पानी यहाँ से बह रहा है, लगभग यहाँ के जो तकरीबन गाँव हैं उनको भी सावधान रहने का इशारा दिया गया। ये जिंतूर तालुके का जो एल्दरी धरण है, एल्दरी गांव में आता है, तो इसके बारे में जो तफसीली मालूमात है वो कुछ इस तरह से है। इस एल्दरी धरण की जो खासियत है वो कुछ इस तरह से है कि यहाँ का जो पानी का जो एरिया बताया जा रहा है वो कुल मिलाकर 7,330 चौरस किलोमीटर बताया जा रहा है। और वहीं पर इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी जो इसमें आता है पूर के ज़रिए, जो बारिश के अंदर पूर आ जाते हैं नदियों को, उसका जो पानी जमा होता है उसकी जो क्षमता, आने की जो क्षमता बताई जा रही है वो 10,477 क्यूसेक बताई जा रही है। ये जो पानी आने की जो कैपेसिटी बताई जा रही है वो 10,477 क्यूसेक बताई जा रही है। तो वहीं पर धरण का जो कुल मिलाकर पानी को जमा करने की जो कैपेसिटी है उसके बारे में जो बताया जा रहा है कि 134.44 दशलक्ष मीटर बताया जा रहा है। और उसी के साथ जो पानी इस्तेमाल में आ सकता है उसके बारे में 801.85 दशलक्ष घन मीटर बताया जा रहा है। 101.85 दशलक्ष घन मीटर ऐसे ही बताया जा रहा है। तो वहीं पर जो ये एल्दरी का जो
डैम बनाया गया है उसकी जो पाए से लेकर जो उसका फाउंडेशन होता है, उस फाउंडेशन से लेकर जो उसकी ऊपर तक की ऊंचाई है वो 51.35 मीटर बताई जा रही है। तो वहीं पर एल्दरी डैम का जो उसकी जो लंबाई बताई जा रही है वो 35.21 मीटर बताई जा रही है, जिसका जो कंक्रीट काम किया गया है, उसका जो कंक्रीटीकरण किया गया है उसकी जो लंबाई है ये बताई जा रही है कि कुल मिलाकर 35.21 मीटर बताई जा रही है। तो वहीं पर एल्दरी धरन की जो लंबाई है 44.31.84 मीटर बताई जा रही है। और उसी के साथ जो एल्दरी धरन का जो पूरा एरिया जो पानी से भरा हुआ होता है उसके बारे में 106.83 चौरस मीटर बताई जा रही है। तो उसी के साथ एल्दरी के जो धरन बनाया गया था उसमें जो गांव डूबे थे, उन डूबे हुए गांव की जो आंकड़ा बताया जा रहा है, तो इस धरन को बनाने के वक्त जो 24 गांव इस धरन के अंदर डूबे थे, ऐसा यहाँ के प्रशासन की तरफ से और पूर्णा प्रकल्प की तरफ से बताया जा रहा है। तो उसी के साथ इसमें जो इस धरन के जो पानी से जो डैम का जो पानी इस्तेमाल में आता है वो कुल मिलाकर कितने एरिया को, कितनी ज़मीन को ये पानी पहुंचता है उसके बारे में 57.988 हेक्टेयर बताया जा रहा है। तो ये इतना बड़ा ज़मीन का जो क्षेत्र है, किसानों के इस्तेमाल में आने वाला जो पानी और जो इससे ज़मीन बिकती है, ये बताया जा रहा है कि 57.988 हेक्टेयर ज़मीन इससे पानी पहुंचता है, ज़मीन तक ये पानी पहुंचता है। और धरन का जो कुल मिलाकर धरन के जो एल्दरी धरन के जो दरवाजे हैं वो कुल मिलाकर 10 दरवाजे बताए जा रहे हैं। 10 दरवाजे विशालकाय 10 दरवाजे बताए जा रहे हैं और उसमें से हर दरवाजे की जो लंबाई है 12.5 मीटर बताई जा रही है। और उसी के साथ कुल मिलाकर इस एल्दरी डैम से जो बिजली तैयार होती है उसके बारे में 22.50 मेगावाट की बिजली तैयार होती है, ऐसा पूर्णा प्रकल्प और एल्दरी डैम प्रशासन की तरफ से बताया गया है। लगभग इस डैम से 25,000 से ज़्यादा क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है और ये पानी पूर्णा नदी में छोड़ा जा रहा है। और यहाँ के जो पूर्णा नदी से जो लगे हुए जो गांव हैं उनको भी यहाँ पर सतर्क रहने का इशारा प्रशासन की तरफ से मिला है। तो ये जो पानी है ये ज़िंदगी है उन लोगों के लिए, उन किसानों के लिए जो साल भर इस पानी के ऊपर अपनी खेती किसानी करते हैं, उनके लिए काफ़ी राहत की खबर यहाँ पर है कि ये डैम जो है तो अभी पूरी तरह से फुल भर चुका है। और जो डैम का ऊपरी हिस्सा है, विदर्भ साइड का जो हिस्सा है, वहाँ पर लगातार बारिश हो रही है तो पानी का जो आवक है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। उसके चलते ये डैम के दरवाजे ऐसे ही खुले रहेंगे और ये पानी छोड़ा जाएगा तो नज़दीक के जो गाँव हैं उनको सतर्क रहने का इशारा यहाँ पर दिया गया है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी जो अहम खबर है वो कोरोना वायरस को लेकर है, कोविड-19 को लेकर है, जो रोज़ाना हम आपको मेडिकल बुलेटिन जो सिविल हॉस्पिटल की जानिब से निकलता है उसकी तफसीली मालूमात आप तक पहुंचाते हैं। तो आज 15 सितंबर को भी कुल मिलाकर अब तक परभनी में जब से कोरोना वायरस आया है तब से लेकर आज 15 सितंबर तक कुल मिलाकर 28,116 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे ताकि पता किया जा सके इनमें कोरोना वायरस के कितने लक्षण, कितनी अलामतें हैं, ये देखने के लिए ये स्वैब के नमूने लिए जाते हैं। तो 28,116 लोगों में से जिनकी रिपोर्ट्स निगेटिव आई है, ऐसे लोगों की तादाद 23,841 बताई जा रही है। 23,841 लोग ऐसे पाए गए जिनमें कोरोना वायरस की कोई लक्षण, कोई अलामतें उनके अंदर नहीं मिली है। तो वहीं पर अगर कुल मिलाकर पॉजिटिव की बात की जाए कि जब से कोरोना वायरस परभनी में दाखिल हुआ है तब से लेकर आज 15 अगस्त तक जो पॉजिटिव मिले थे, जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण मिले थे और कोरोना वायरस ने उनको अपनी चपेट में लिया था, ऐसे पेशेंट्स की तादाद 4,240 बताई जा रही है। 4,240 लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए थे, उनमें कोरोना वायरस की अलामतें पाई गई थी। तो वहीं पर इनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं ऐसे पेशेंट की अगर बात की जाए कि जिनको कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में लिया था और वो पूरी तरह से सेहतयाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं, ऐसे पेशेंट की तादाद जो सिविल हॉस्पिटल की प्रेस नोट्स के जरिए बताई जा रही है वो 3,227 बताई जा रही है। 3,227 पेशेंट ऐसे बताए जा रहे हैं जिन्होंने कोरोना वायरस को पूरी तरह से मात दे दी है और वो सेहतयाब होकर पूरी तरह से ठीक होकर अपने घरों को जा चुके हैं। तो वहीं पर अगर पूरे कोरोना काल में कोरोना वायरस के चलते मरने वाले पेशेंट की बात की जाए, ऐसे पेशेंट की बात की जाए जिनकी मौत कोरोना वायरस के चलते हुई है, ऐसे पेशेंट का जो आंकड़ा
सिविल हॉस्पिटल की जानिब से बताया जा रहा है वो कुल मिलाकर 176 पहुंच चुका है। 176 लोगों की मौत कोरोना वायरस के चलते हुई है और ये पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग तालुकों के रहने वाले जो पेशेंट यहाँ पर इलाज ले रहे थे और उनकी मौत कोरोना के चलते हुई है, ऐसे लोगों की जो तादाद है वो 176 बताई जा रही है। तो वहीं पर अगर ज़ेरे इलाज की बात की जाए, ऐसे पेशेंट की बात की जाए जो कोरोना वायरस की चपेट में है और वो इलाज ले रहे हैं परभनी कोविड हॉस्पिटल में जो ITIA के अंदर है और अलग अलग जो प्राइवेट हॉस्पिटल बनाए गए हैं उनके अंदर इलाज ले रहे हैं, ऐसे पेशेंट की तादाद आज 15 सितंबर को 846 पहुंच चुकी है। 846 पेशेंट आज की डेट में एक्टिव है, कोरोना वायरस की चपेट में है और वो इलाज ले रहे हैं और यहाँ पर परभनी के अलग अलग हॉस्पिटल में वो इलाज ले रहे हैं। ऐसे पेशेंट की तादाद 846 बताई जा रही है। तो वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज 15 सितंबर को भी जो कुल मिलाकर आज के रोज़ में जो पॉजिटिव पेशेंट मिले हैं, ऐसे पेशेंट जिनको कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में लिया है और आज 15 अगस्त को उनको पहचाना गया है, तो ऐसे पेशेंट की तादाद आज 15 को 52 बताई जा रही है। 52 पेशेंट आज पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो वहीं पर अगर आज 15 सितंबर का डिस्चार्ज की अगर बात की जाए तो आज 15 सितंबर को 66 लोगों को डिस्चार्ज दिया गया अलग अलग हॉस्पिटल में जो इलाज ले रहे थे, यहाँ कोविड हॉस्पिटल में इलाज ले रहे थे। तो ऐसे पेशेंट जो कोरोना वायरस की चपेट में थे और वो पूरी तरह से सेहतयाब हो चुके हैं, उनको आज डिस्चार्ज मिला है। ऐसे पेशेंट की तादाद 67 बताई जा रही है। तो वहीं पर आज 15 सितंबर को कोरोना के चलते मरने वालों का जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो कुल मिलाकर आज 15 सितंबर को भी 9 लोगों की मौत कोरोना के चलते हुई है और उसमें सबसे ज़्यादा परभनी डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले 8 पेशेंट की मौत कोरोना के चलते हुई है। और वहीं पर परभनी का जो पड़ोस का ज़िला है हिंगोली का एक पेशेंट जो यहाँ पर इलाज ले रहा था उसकी भी मौत कोरोना के चलते हुई है। तो कुल मिलाकर 9 लोगों की मौत आज 15 सितंबर को कोरोना के चलते हुई है, ऐसा आज की प्रेस नोट में बताया गया है। वहीं हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब इनकी जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है, बार बार ये अपील की जा रही है कि मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी, कोरोना हारेगा, परभनी डिस्ट्रिक्ट जीतेगा, महाराष्ट्र जीतेगा, इसको आप ध्यान में रखिए। बहुत अगर इमरजेंसी हो तभी अपने घरों से बाहर निकलिए। कल 16 सितंबर को जो छूट दी गई है सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक ये छूट रहेगी। पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में ये छूट रहेगी। पूरा मार्केट खुला रहेगा, वो तमाम दुकानें खुली रहेंगी जिनको ज़िला प्रशासन ने खुला रखने का आदेश दिया है और वो तमाम कारोबार बंद रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने बंद रखने का आदेश दिया है। तो याद रखिए कि ये छूट ज़िला प्रशासन ने दी है, लेकिन कोरोना वायरस ने किसी किस्म की कोई छूट नहीं दी है। कोरोना वायरस पूरी रफ्तार से पूरे ज़िले में फैल रहा है, तो इसको देखते हुए बहुत एहतियात कीजिए ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आपकी राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।